देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो सदन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लेकर जो वक्तव्य दिया है, तो उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 के ये नई परंपरा शुरू की है। काश इस दिन में अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। ठीक है, जो भगवान का नाम ले उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन शायद अमित शाह जी को मालूम नहीं कि करोड़ दलित शोषित वंचितों के सबसे बड़े भगवान अगर कोई है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब है, हमारे भगवान है। और उन्होंने हमें जीने का सहारा दिया है आज। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, कहता हूं कि अमित शाह जी को उस सदन में जाने का अगर मौका मिला है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने अगर संविधान में व्यवस्था ना दी होती, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और राजतंत्र होता, तो अमित शाह इस देश के कभी गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। इसमें राजतंत्र को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने राजतंत्र को खत्म करके इस देश में वोट का अधिकार देकर लोकतंत्र लाने का जो काम किया है, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लाने का काम किया है। उसी की बदौलत वो देश के गृह मंत्री बने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस देश के गृह मंत्री जी को, जिन्होंने बाबा साहब के लिए अपमान और टिप्पणी जो करने का काम किया है, उसे माफी मांगे, जिससे कि करोड़ों देशवासियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को जो ठेस लगी है, और उनकी मांग है कि वो इस्तीफा भी दे। क्या माफी मांगने से सब कुछ साफ हो जाएगा? साफ नहीं देगी, जो उनकी भावना है वो उनके पास रहेगी। जो मन की पीड़ा थी उनके जबान पर आई है, भले साफ ना हो, लेकिन शब्दों में माफी मांगेंगे तो समाज को, उनके अनुयायियों को अच्छा लगेगा। जी, आप मीडिया के सामने जब से आपको बसपा ने निकाला, पहली बार आप फेस कर रहे हैं मीडिया को, क्या वजह रही? इतना 24 साल का आपका कार्यकाल इतना लंबा रहा, और जो समाज पार्टी ने आपको टिकट कर दिया, क्या वो बहन जी का अपना निर्णय है। मैं अपनी तरफ से आज भी बहुजन समाज पार्टी में हूं, मेरे तरफ से। तो जी कहा जा रहा है कि आपको एक शादी में जाने की वजह से जो निकाल दिया, अब क्या 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 था पूरा? शादी में तो मैं खैर गया था। किसकी शादी? रामपुर में एक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे और उनके बेटे का रिसेप्शन था, उस शादी में मैं गया था। हो सकता है बहन जी को इसलिए निकाला या कोई और बात रही है तो बहन जी बता सकती है, लेकिन ये मेरा कसूर है। और कोई हो सकता है कि और बात हो तो बहन जी जान सकती है। क्या मना करा गया था वहां पे जाने के लिए? अब मैं गया और उसके बाद ये निर्णय हुआ है, तो मना करना ना करने का तो फिर कोई औचित्य नहीं रहता। किसी अन्य पार्टी से नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं। जी, आप 24 साल 25 साल से बसपा जुड़े हुए हैं। बसपा धीरे धीरे डाउन जा रही, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। पहले वीर सिंह जी को निकाला गया, फिर आपको निकाला गया। आज बसपा कहाँ खड़ी है? आज की तारीख की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज बसपा का जवाब, क्योंकि अब मैं बसपा में नहीं हूं, इसका जवाब बहुजन समाज पार्टी के लोग देंगे, उनके कार्यकर्ता देंगे, उनके पदाधिकारी देंगे। अगर ऐसा चलता रहा जैसे चल रहा है तो नुकसान की तरफ जाएंगे। आगे क्या निर्णय होगा? मेरा भी कोई निर्णय नहीं है, और जब कोई निर्णय होगा तो मैं जरूर आपको बुलाकर आपसे फिर चर्चा करूंगा। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि वीर जी चंद्रशेखर के साथ कोलैबोरेशन करने वाले, चंद्रशेखर के साथ जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। देखिए, जब वो मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे निकाला गया है तो लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे मन में भी ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहीं जाना नहीं चाहता। बहुजन समाज पार्टी मेरी पार्टी है। मेरा फिर भी मन है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में रहकर काम करूं, ये मेरी अपनी इच्छा है, लेकिन नेता की तो मैं नहीं बदल सकता। मेरी अपनी इच्छा यही है। नहीं, एक चर्चा इस तरीके की भी है कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वो आपके घनिष्ठ कहे जाते हैं, और वो जो है भाजपा में, तो क्या कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात इस संबंध में? नहीं, मेरे कोई मुलाकात। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना विरोध जताया है? हाँ। और 24 तारीख को बहन मायावती की ओर से आह्वान किया गया विरोध, तो उस
टैक्स का आप समर्थन करेंगे? अरे मैं तो, मेरा तो विरोध है भाई। जो पार्टी अगर कर रही है वो तो उसका अपना निर्णय है, क्योंकि मैं पार्टी से निष्कासित हूं। मैं अलग से कोई करने का मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा, मैं उसके साथ हूं। उस पूर्व टैक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे आप? मेरे लोग जाएंगे लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक आखिरी सवाल, अगर कहीं से आपका ऑफर मिलता है किसी राजनीतिक पार्टी से, तो क्या आगे सोचा जाएगा उस समय? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें राजनीति में जिंदा रहने तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं।